मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी के कोसा सेल चैप्टर के अंतर्गत कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आप आमने सामने हैं। आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये उसके ग्रुपिंग करने का यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटने का बेस क्या है। द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर किसी भी जीव को हम प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कह सकते हैं। पहला विकल्प है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है नन ऑफ दीज। तो हम आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। 70s राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, और अगर पाया भी जाता है तो वो विकसित नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो पहले का सही उत्तर होगा न्यूक्लियस। दूसरा क्वेश्चन है, सेल वॉल इज, जो कोसा भित्ति है वो है परमेबल, पारगम्य, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य, सेलेक्टिव परमेबल, चयनात्मक पारगम्य, या इम्परमेबल, अपारगम्य। तो जो सेल वॉल होती है वो अपारगम्य होती है। इसका उत्तर होगा सेल वॉल इज ए इम्परमेबल। अगला क्वेश्चन है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज व्हिच इज ए, ये जो कोसा भित्ति है ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज क्या है। पहला विकल्प है लिपिड, वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है अमीनो एसिड, और चौथा है पॉलीसेकेराइड। तो सेल्यूलोज वसा नहीं है, प्रोटीन नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है, क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय, यूनिट मेम्ब्रेन एकक कला मॉडल जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। डेवसन एंड डेनिली, रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन, नन ऑफ दीज। तो हम आप जानते हैं कि रॉबर्टसन के द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था, क्योंकि सिंगर और निकोलसन ने एक नया मॉडल दिया था। वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया था, अभी पहले ही बता चुके हैं, सिंगर एंड निकोलसन। एकक कला मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अगला क्वेश्चन है, द नेम सारकोड टू प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम किसने दिया था। पहला विकल्प है परकिंजे, दूसरा है मैक्ससूल, तीसरा है डुजार्डिन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो हम आप जानते हैं कि ये जो परकिंजे है ये सारकोड नाम नहीं दिया था, प्रोटोप्लाज्म दिया था। मैक्ससूल ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी,
और डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज की थी और नाम दिया था सारकोड। तो उत्तर होगा द नेम सारकोड टू प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय डुजार्डिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक पहला विकल्प है, दूसरा है डुजार्डिन, तीसरा है परकिंजे और चौथा है ह्यूगो वान महल। तो आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में जानकारी दी और डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया था। ह्यूगो वान महल ने पहली बार जीवित कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किया था और यह प्रोटोप्लाज्म शब्द जीव द्रव्य के लिए पहली बार परकिंजे ने दिया था। तो द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकिंजे। अगला है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, भौतिक आधार है जीवन का। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, फूड भोजन, सेल कोशिका और न्यूक्लियस केंद्र। आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन यहीं से उठा है, हु डिफाइंड, किसने व्याख्या की प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? पहला विकल्प है वाटसन, दूसरा है डुजार्डिन, तीसरा है स्वान और चौथा है हक्सले। तो जे हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल, पौधे की कोशिका में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, पौधे की कोशिका में जीव द्रव्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने बताया? पहला विकल्प है स्ट्रासबर्गर, दूसरा है मैक्स सूज, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प है उत्तर है वो मैक्स सूज है। मैक्स सूज ने पौधों में जीव द्रव्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म इज ए पार्ट ऑफ, कोशा द्रव्य एक भाग है किसका? विकल्प में सेल वॉल का, प्रोटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का या प्लास्टिड का। लवक का है, केंद्रक का है, जीव द्रव्य का है या सेल वॉल का है? तो कोशा द्रव्य जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल्स जो कोशिका के अंदर है आर एम्बेडेड इन, वो धंसे होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन, जो कोशिकांग है वो धंसे होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कोशा द्रव्य की झिल्ली में, म्यूसिन में, प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में। तो सेल ऑर्गेनेल आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, जीव द्रव्य उपस्थित होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है इज नोन एज, वो जाना जाता है
विकल्प में है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य के रूप में या एलाइयोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है, या एमाइलोप्लास्ट ये भी अवर्णी लवक है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये केंद्रक द्रव्य के रूप में जाना जाता है प्रोटोप्लाज्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय, प्रोटोप्लाज्म की खोज की गई थी परकिंजे के द्वारा, डुजार्डिन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा या नन ऑफ दीज। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने की थी, जबकि प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था पुरकिंजे ने। ये पहले पढ़ चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन है द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वेयर गिवन बाय। ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दो शब्द हैं, ये किसके द्वारा दिए गए? पहला विकल्प है परकिंजे, दूसरा है स्ट्रासबर्गर, तीसरा है ब्राउन और चौथा है फ्लेमिंग। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म शब्द दोनों का उपयोग पहली बार स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगला क्वेश्चन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय, अंतःद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? विकल्प में है सटन, पोर्टर, डीबेरी और पैलाडे। तो हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज केएम पोर्टर ने की थी। अगला क्वेश्चन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल इन्वॉल्व्ड इन। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है, ये वेल डेवलप्ड बहुत ही विकसित होती है इन सेल उस कोशिका में, इन इन्वॉल्विंग जो शामिल होती है किसमें? पहला विकल्प है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के निर्माण में, दूसरा है सेक्रेटरी फंक्शन श्रावण का कार्य करने वाला, तीसरा है लिपिड सिंथेसिस वसा के निर्माण के लिए, और चौथा है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ ER है, उस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए उसकी सतह खुरदरी होती है। और राइबोसोम का पहला कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती सील बेसल चालनी कोशिकाओं में। ईसरकिया कोलाई ये एक प्रकार का जीवाणु है। मीजोफिल सेल्स जो पत्तियों में पाई जाती है, ऑल ऑफ दीज इन सभी में। तो इसका उत्तर होगा ईसरकिया कोलाई, जो कि एक जीवाणु है और जीवाणु मोनेरा में है। और मोनेरा कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाई जाएगी। अगला है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल इज गिवन बाय। कोशिका को यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? पहला विकल्प है सीलिया पश्चिमाभिका, लाइसोसोम, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया शोषण करता है, लाइसोसोम पाचन करता है, सिलिया जो है वो गमन में सहायक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को शॉर्ट में कहते हैं ईआर। अगला क्वेश्चन है, ईआर इज इन कंटिन्यूएशन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंटिन्यूएशन लगातार जुड़ी रहती है किससे? गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल। तो इसमें गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल, इन चारों में से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी रहती है। अगला है, द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर इज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो कैसी होती है? पहला विकल्प है परमेबल, पारगम्य, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य, सेलेक्टिव परमेबल, वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य और इम्परमेबल अपारगम्य। तो ये जो ईआर की मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति कहां से होती है? पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो उत्पन्न होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, Which of the following structure is the functional unit of Golgi body? Golgi body की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? पहला विकल्प है क्रिस्टी, दूसरा है सिस्टर्नी, तीसरा है थैलेकॉइड और चौथा है आर्कियोप्लाज्म। तो हम जानते हैं कि क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में है, थैलेकॉइड जो है हरित लवक में है। तो ये फंक्शनल यूनिट जो गोल्गी बॉडी की है वो कहलाती है सिस्टर्नी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, व्हिच इज कंसर्न विथ सेक्रेशन, कौन ऐसा है जो श्रावण से संबंधित है? पहला विकल्प है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। तो लिपिड का संश्लेषण ईआर में होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है और पूछा क्या गया है? सेक्रेशन। तो श्रावण से संबंधित कोशिकाएं हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड विथ, गोल्गी बॉडी जुड़ा होता है किससे? न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से, साइटोप्लाज्म से या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो गोल्गी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, द टर्म लाइपोकॉन्ड्रिया इज अप्लाइड फॉर, लाइपोकॉन्ड्रिया शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए या ऑल ऑफ दीज। तो लाइपोकॉन्ड्रिया दूसरा नाम है किसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जो आदान प्रदान किसी भी पदार्थ का होगा
वो एक्सपोर्ट फर्म, वो कौन सी फैक्ट्री है जो निर्यात करती है बॉडी में। और विकल्प है गोल्जी बॉडी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्सपोर्ट फर्म कौन है, ये भी गोल्जी बॉडी है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन पैकेजिंग इज डन बाय, जो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है उसको पैक कौन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन ले जाता है। इन दोनों का इसमें विकल्प है गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो प्रोटीन पैकेजिंग का भी कार्य गोल्जी बॉडी करता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाइसोसोम बियर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम की खोज किसने की। पहला विकल्प है पोर्टर, दूसरा है डी दुबे, तीसरा है गाल्जी जिसको कैमिलो गाल्जी कहते हैं, और चौथा है पैलाडे। तो इसका उत्तर होगा डी दुबे। लाइसोसोम बियर डिस्कवर्ड बाय डी दुबे, गाल्जी ने गाल्जी कॉम्प्लेक्स, पैलाडे ने राइबोसोम और पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। अगला है लाइसोसोम अकर्स मोस्टली इन, लाइसोसोम जो है वो ज्यादातर या प्रायः पाया जाता है किसमें। पहला विकल्प है एल्गी, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्लांट, चौथा है एनिमल। शैवालों में पाया जाता है या जीवाणुओं में पाया जाता है या पौधों में पाया जाता है या जंतुओं में पाया जाता है। तो ये मोस्टली शब्द जो है प्रायः जिसको कहते हैं वो एनिमल्स में पाया जाता है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर मेड अप ऑफ, लाइसोसोम बने होते हैं वन मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से, टू मेम्ब्रेन, दो झिल्ली से, थ्री मेम्ब्रेन, तीन झिल्ली से, और नन ऑफ दीज, किसी भी झिल्ली से नहीं बने होते। तो लाइसोसोम आर मेड अप ऑफ वन मेम्ब्रेन, इसका विकल्प पहला होगा वन मेम्ब्रेन। अगला है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, लाइसोसोम किसके द्वारा बनते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है गोल्जी बॉडी और चौथा है नन ऑफ दी। तो लाइसोसोम बनाए जाते हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम इज द स्टोर हाउस ऑफ, लाइसोसोम किसका घर है या लाइसोसोम में क्या भरा होता है। पहला विकल्प एंजाइम, दूसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तीसरा प्रोटीन और चौथा फैट्स। इसमें विकर होते हैं या जल अपघटनीय विकर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन या वसा। तो लाइसोसोम इज स्टोर हाउस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं बहुरूपता, जिसके एक से अनेक रूप हों उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो बहुरूपता प्रदर्शित करने वाला कौन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन चार विकल्पों में से जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम एक से अधिक प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, लाइसोसोम जो एक शैवाल है रेड मोल्ड कहते हैं, नाम उसका न्यूरोस्पोरा है। उसमें पहली बार किसने प्रदर्शित किया। पहला विकल्प है वीपर्स, दूसरा है टोलबर्ट, तीसरा है मटाइल और चौथा है पोर्टर। तो लाइसोसोम को न्यूरोस्पोरा जिसको रेड मोल्ड भी कहते हैं, इसमें पहली बार खोज किया था
मटाइल है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम एलॉन्ग विथ फूड कंटेंट्स इज नोन एज। लाइसोसोम जब खाद्य धानी के साथ जुड़ जाता है या भोजन के साथ जुड़ जाता है तो क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा है रेजिडुअल लाइसोसोम और चौथा है माइक्रोबॉडी। तो ये जब फूड से या भोजन से जुड़ जाता है लाइसोसोम तो उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेजेस आर प्रेजेंट इन द। ये जो पाचक एंजाइम है, पाचक विकर है, हाइड्रोलेज नाम है, आर प्रेजेंट कहाँ उपस्थित होता है? पहला विकल्प है पैराक्सीसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है डिक्टियोसोम और चौथा है राइबोसोम। तो अभी से पहले डाइजेस्टिव एंजाइम की बात की, वो कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है। अगला है हाइड्रोलोजेस ऑफ लाइसोसोम फंक्शंस एट। ये जो हाइड्रोलेजेस एंजाइम है, जल अपघटनीय एंजाइम है लाइसोसोम का, ये कार्य करता है बेसिक पीएच पर, क्षारीय पीएच पर, एसिडिक पीएच, अम्लीय पीएच पर, न्यूट्रल पीएच, उदासीन पीएच पर या एनी पीएच, किसी भी पीएच पर। तो लाइसोसोम जो है उसका हाइड्रोलेज एंजाइम एसिडिक पीएच पर, अम्लीय पीएच पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम डू नॉट हेल्प इन। लाइसोसोम किसमें जो है सहायता नहीं करता? इंजेक्शन ऑफ फूड, भोजन के अंतर्ग्रहण में, डाइजेशन ऑफ एज्ड ऑर्गेनल्स, पुराने कोशिकाओं को पचाने में, या ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण में, या नन ऑफ दीज। तो लाइसोसोम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम आर सो कॉल्ड। लाइसोसोम को लाइसोसोम कहते हैं क्योंकि दे कंटेंट एंजाइम व्हिच आर, वो ऐसा बीकर अपने पास रखते हैं इसलिए उसको लाइसोसोम कहते हैं। वो बीकर कौन सा है? कार्बोक्सिलेटिंग है या रेस्पिरेटरी है या ऑक्सीडाइजिंग है या डाइजेस्टिव है। इन चारों विकल्पों में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो लाइसोसोम रखता है अपने पास। अगला क्वेश्चन है ऑटोलिसिस इज एसोसिएटेड विथ स्वलयन। अपने आप को खत्म कर लेना ये संबंधित है सेंट्रोसोम से, स्फेरोसोम से, लाइसोसोम से या नन ऑफ दीज। तो स्वनष्टीकरण की जो क्रिया है ऑटोलिसिस है, ये लाइसोसोम के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज ऑफ। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहा जाता है, क्यों? इसमें क्या पाया जाता है? फैगोसाइटिक एंजाइम, भक्षिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम या प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, या रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसन एंजाइम। तो इसमें पाया जाता है जल अपघटन करने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ए सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन। वो कौन सा विकल्प है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या केवल एक होती है?
पहला है माइक्रोकोकस, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है नास्टाक और चौथा है माइक्रोस्टेरियास। तो ये जो माइक्रोकोकस है, राइजोपस है या नास्टाक है, ये तीनों के तीनों ये ब्लू ग्रीन अलगी है, नील हरी शैवाल है और ये दोनों जीवाणु है। और ये तीनों के तीनों पहले ए बी सी तीनों क्या है, मोनेरा संघ के हैं, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, माइक्रोस्टेरियास। माइक्रोस्टेरियास में एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ए विकल्प में ईस्ट है जिसको हम खमीर कहते हैं, जो एक प्रकार का कवक है। बैक्टीरिया जीवाणुओं में, फंजाई कवकों में या ग्रीन एल्गी हरे शैवालों में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वर डिस्कवर्ड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? सी बेंडा, अल्टमान, पोर्टर और ल्यूवेनहॉक विकल्प में दिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। इन स्ट्रेटेड मसल्स द माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय, स्ट्रेटेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार किसने देखा? अरेखित पेशियों में कोलिकर, दूसरा विकल्प है डीबेरी, तीसरा है रॉबर्ट ब्रूक, चौथा है नानावदीज। तो इसमें कोलिकर महोदय ने पहली बार अरेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान को जाता है। और एक चीज यही, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें बाह्य झिल्ली का अभाव होता है या नहीं होती, विदाउट इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो बिना बाह्य झिल्ली के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियोल, माइटोप्लास्ट और कॉन्ड्रॉइड। ये चार विकल्प हैं, तो इसमें माइटोप्लास्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी इन, जो भोजन है वो ऊर्जा में बदला जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में या केंद्रिका में या सूत्रकणिका में या हरित लवक में। तो फूड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल इज, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। पहला विकल्प है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 1000, चौथा है वेरिएबल विभिन्न। तो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल इज वेरिएबल, अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है किस स्थल पर? पहला है मैट्रिक्स, क्रिस्टी, आउटर मेम्ब्रेन, नानावदीज। तो हम आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह होती है वो उंगली के समान फोल्ड होती है, उसको क्रिस्टी कहते हैं, और उसी पे ऑक्सीसोम होता है जिसमें जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिसाइड न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन, मतलब केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए होता है किसमें?
राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, गाल्गी बॉडी में। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।